निकलने की बुराई क्यों उनके पैर जंजीरों से बंदी होती है। उन्हें कभी नहीं सोचा कि औरत क्या होती है। शिक्षा बढ़ेगी तो एकदम सब बदलाव होगा और फिर हम लोग समानता में आएंगे। हम लोग इस काम में निकल गए हैं और जो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग के पीछे वो भी तैयार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा हम राजेश जी से आग्रह करें। आइए एकदम सादा सबसे पहले आप सभी को मौका दूंगी। दो बात मतलब मेरे मन में कब चल रहा था। यहाँ आइए ताकि जो सुनते हैं। तो सबसे पहले हम दो बातें बात करेंगे। डायन से जो होता है धारणा वाली कि बचपन वाली या किसी तो कहते हैं कि माँ चाहिए, दादी चाहिए, बहन चाहिए। बापम मुकतारा आई योगी दुश्मन के नजर में बड़ बड़ी बात बा। प्यार करे वाला या पापी विनाश बा। हमन के साथ नदी गंगा जवार बा। भाग चल कौनो नगर जाने चल कौनो जिया कर। और ये न सोचबो तो पीछे पीछे नहीं तिलक दहेज दी मान नहीं कोई। आई बुढ़ापा पर ढूंढवा कपार पर फसला नहीं मैया चल करला दिया कर। इस तरह से सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आपको का स्वागत करना ही भूल गए। दूर नहीं की हमारा दिया से ये तो लागेगा दिया के दिया से जवाना लाख दुश्मन ये कल हम काहे ना मिल गए हम लोग का लोगन मीठ है कि तीत है, हारी है कि जीत है, हमारा ऐसा मतलब नहीं है। हम अपने जानिए हमारे हम लोगों का जीवन 30 वर्षों से सामाजिक काम के परिवेश में बीत रहा है। बहुत से अनुभव हम लोगों ने किया और समाज में जो एक वृत्तियाँ है डाइन वाला ये भी धीरे धीरे अब समाप्ति के कगार पर चल रहा है। और दूसरी चीजें है जो ज्वलंत मुद्दा है आज भी हमारी पहले गरीबी और शिक्षा से दूर है। जहाँ शिक्षा आ गया जिस परिवार में वहाँ संस्कार आ गया और संस्कार आने के साथ साथ सारी महिला पुरुष एक समान भाव में आ जाती है। वहाँ घरेलू हिंसा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और सारी चीजें समाप्ति के कगार पर दिखाई देने लगी। तो सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधर जाए। बापम मुकतारा आई योगी दुश्मन के नजर में बड़ बड़ी बात बा। प्यार करे वाला या पापी विनाश बा। हमन के साथ नदी गंगा जवार बा। भाग चल कौनो नगर जाने चल कौनो जिया कर। और ये न सोचबो तो पीछे पीछे नहीं तिलक दहेज दी मान नहीं कोई। आई बुढ़ापा पर ढूंढवा कपार पर फसला नहीं मैया चल करला दिया कर। इस तरह से सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आपको का स्वागत करना ही भूल गए। दूर नहीं की हमारा दिया से ये तो लागेगा दिया के दिया से जवाना लाख दुश्मन ये कल हम काहे ना मिल गए हम लोग का लोगन मीठ है कि तीत है, हारी है कि जीत है, हमारा ऐसा मतलब नहीं है। हम अपने जानिए हमारे हम लोगों का जीवन 30 वर्षों से सामाजिक काम के परिवेश में बीत रहा है। बहुत से अनुभव हम लोगों ने किया और समाज में जो एक वृत्तियाँ है डाइन वाला ये भी धीरे धीरे अब समाप्ति के कगार पर चल रहा है। और दूसरी चीजें है जो ज्वलंत मुद्दा है आज भी हमारी पहले गरीबी और शिक्षा से दूर है। जहाँ शिक्षा आ गया जिस परिवार में वहाँ संस्कार आ गया और संस्कार आने के साथ साथ सारी महिला पुरुष एक समान भाव में आ जाती है। वहाँ घरेलू हिंसा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और सारी चीजें समाप्ति के कगार पर दिखाई देने लगी। तो सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधर जाए। माई बाप के सबके जन्म सबके कन्या सेवा हो सागर से पार कर
कितनो गजल हो चले सज्जन बन गए भक्त बना भगवान का भैया दिन भजन भजवा और हम रविदास सोना भी अम्मा सब कर संतोष बनैया इधर के जमा पढ़ाई खाई सब कर संतोष बनैया इधर के जमा नीमन लोग के साथ रहो नीमन रहो सीखो बढ़िया लोग के खाना मारा बढ़िया तो क्या देख के लोग खाई पूरा बर्फ सूख फुले को तुहरे चाहे लोग बुलाई जग में नाम कमाइयो धर्म करिया निमन निमन कर्म करिया जे तोहरा के जन्म दिया सर्व में सत्कावन करिया दिन भर भी बोलो मन से बोलो जाने की शिवाजी राणा प्रताप के पढ़ कहानी रामायण के रोज पढ़ गीता भैया लोग सब राम बने पढ़ूंगा हमारे कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले तो मैं हमारे जितनी भी महिलाएं हैं और उनकी शक्ति की मैं पहले नमस्कार करता हूँ क्योंकि बात महिलाओं के और उसके हिंसा के ऊपर है तो बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत सारे ऐसे वाक्य जो बताया गया है, बहुत सारे आंकड़े बताए गए आपके सामने कि उसमें ये सब सच है। मतलब ऐसा कोई भी आंकड़ा है जो गलत हो अगर कोई कहे तो मैं भी उसके खिलाफ हूँ। सारे आंकड़े सच है। महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ हमेशा शोषण होते आए हैं और ये हो रहा है और अभी भी ये कम नहीं हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, क्या हम एक बार अपने मन में ये सोच सकते हैं क्या, एक आंख बंद करके, कि क्या उस जो हिंसा हुई है उस हिंसा के में कहीं हम भी तो भागीदारी नहीं है। अगर भागीदारी है तो शायद हम भी गलत हैं, तो हमें बात ही नहीं करना चाहिए। और जब तक ये नहीं सोचेंगे ना तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा और हमारी जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, वो आगे नहीं आएंगे। तो हमें उनको आगे लाने के लिए ना हमें ये सोचना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा। नंदलाल जी ने बहुत ही पहले कहा कि हमारी जो सोच है ना, मानसिकता है, उसको बदलना पड़ेगा। अभी मैं बहुत ही एक रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ। जब हम पढ़े लिखे समाज की बात कर रहे हैं तो पढ़े लिखे समाज में पिता डॉक्टर है, मैं आपके वकील साहब लोगों को भी कहूँगा कि वो मेरे पिता मान लीजिए वकील हैं और मैंने अपनी बच्ची को भी वकालत पढ़ाया है, मैंने अपनी बच्ची को भी डॉक्टर बनाया है और दहेज में मैं 20 लाख रुपए और 40 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर कार देने की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ फिर? और आपने फिर उस लड़की को डॉक्टर ही क्यों बनाया है? तो उसके ऊपर हिंसा हो रही है ना, और वो कहीं ना कहीं वो कारण है इन सब चीजों का। तो हमें उसको रोकना होगा और समाज में ये सब चीजें कहीं ना कहीं व्याप्त है। तो मेरी 2 बच्चियां हैं यहाँ अभी आई भी हैं। अगर मैं उनको यही सोच के ना पढ़ाऊँ कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा और मुझे 40 लाख रुपए, अगर वो डॉक्टर इंजीनियर या कुछ इस लायक बन गई फिर भी मुझे 40 लाख देना पड़ेगा, या मेरी पत्नी ऐसा सोच रही है कि उसको 40 लाख देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक हिंसा है, उसके साथ तो हो रहा है और इसको हमें समझना पड़ेगा। और हिंसा एक शारीरिक हिंसा ही नहीं है, बहुत तरीके की हिंसा है जो कि आपके सामने है और ये देखा जा रहा है और ये है भी। तो हमें इसको तभी कम करना पड़ेगा जब हम सबको समानता लाना पड़ेगा, जब हम महिलाओं को, पुरुषों को एक साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, तभी हम समान हो सकते हैं। एक जिसकी बात हो रही है ना, तो तभी हो सकते हैं। दूसरा बात मैं ये भी कहूँगा कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी घटना द थर्ड आई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप अभी हमारा यही हम इसीलिए इसको लगाए हैं यहाँ पे कि सभी लोग हम आग्रह करेंगे कि कहानियाँ पढ़ें, कि जैसे समझौता एक महिला कर रही है अपनी जगह बनाने के लिए। अगर मैं अपनी जगह इस मंच पे चाहती तो मैंने क्या समझौते किए हैं, ये मैंने किए होंगे या किसी और ने किए होंगे, मजबूरी के रूप में या फिर निर्णय के रूप में। तो इस तरीके से अलग अलग जगह में उनके हिसाब से समझौता क्या है, उन्होंने एक अलग, ये सारी कहानियाँ हैं जो फील्ड से आई हैं।
ये सारी कहानियाँ हमने ऐसे बनाई नहीं है, ये महिलाओं की कहानियाँ हैं कि वो समझौते को कैसे समझ रही हैं। तो हमारा भी आपसे आग्रह हो गया, आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है वहाँ पे ब्लैंक पेपर लिखा हुआ है जिसमें समझौता लिखा है, तो आपके हिसाब से आप समझौते को कैसे समझते हैं। सिर्फ वहाँ साइन नहीं करना है, बल्कि आपको ये लिखना है कि आप समझौते से क्या समझते हैं। सिग्नेचर के लिए हमारा यहाँ पे है रंबा जी, सिग्नेचर इस पर मत कराइए, ठीक है। जैसे आप इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि महिलाओं पर हो रहे हिंसा के लिए हमें महिलाओं को जागरूक करना और इसमें पुरुष वर्ग के लोगों का सहयोग लेना, ताकि महिलाएं हमारे हिंसा से वंचित रह जाए। इसके लिए हमें महिला को जागरूक करना है, भाषण से हो या गांव में अभी हम लोग रोल प्ले करके भी महिलाओं को जागरूक करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अशिक्षा के कारण हमारी महिलाओं का ये सब हो जाता है, शोषण होता है। इसलिए हमें सबसे पहले ही शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना है कि हमारी गांव की सारी बच्चियाँ स्कूल में हो और कम से कम 12वीं तक पढ़े, इसके बाद उसका शादी हो। और जो भी वो भटक करके किसी के गाँव में आकर के अपना जीवन साथी चयन कर लेती है, तो उसके लिए वो हिम्मत रखे, अपने परिवार से बोले, अपने माता पिता से बोले कि मैं इनके लिए, उनको अपना जीवन साथी के लिए चयन की हूँ। परिवार वाले भी उसका परख करेंगे और देखेंगे कि सही में इनका निर्णय सही है या गलत है, ये सही को चयन की है, गलत को चयन की है। तो उसके बारे में वो लोग बच्चों का जो समझाना होगा समझाएंगे या सहयोग देंगे। घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा का कारण क्या है? घरेलू हिंसा सब में अशिक्षा, ज़्यादातर अशिक्षा और पुरुषों का अपना प्रधानता ज़्यादातर। हम इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है? इसका समाधान है महिलाओं को जागरूक करना और महिलाओं को इसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए कहना, उनको एकजुटता लाना। और दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए हमने अपने किशोरी मंच में यही एक नारा रखती हूँ कि तिलक नहीं, दहेज नहीं, शादी कोई व्यापार नहीं, खरीदा हुआ जीवन साथी अब हमें स्वीकार नहीं। इस तरह से हम लोग, जब बच्चियाँ हमारी पढ़ेगी और पढ़ लिख के वो आत्मनिर्भर बनेगी, तो सही गलत का चयन जरूर कर लेगी और किसी के बाद। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बेटा और बेटी में फर्क न समझे, बेटा जैसा ही बेटी को भी शिक्षा दे। यानी मैं तो चाहती हूँ कि बेटा से ज़्यादा अपने बेटियों को शिक्षा दे, उसे भी खुलकर बोलने का, चलने का, उसे पढ़ने का, पहनने का, सबके लिए वो समानता रखें और बेटा बेटी में फर्क न करें। क्या शुभ नाम होगा अपना? शुभ नाम अपना? मेरा नाम शारदा देवी है और मैं स्वाधा महिला समाख्या की कार्यकारिणी की मेंबर हूँ और मैं इसमें अपना जी जान लगाकर अपना योगदान रखती हूँ। मेरा घर सिकटा प्रखंड के बैसाखवा गांव गोपालपुर थाना में है और मैं वहाँ 6 किशोरी मंच चलाती हूँ तथा 10 महिलाओं का समूह संगठन है। एक समूह में मेरी 30 महिलाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था आपका? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा जो 16 दिवसीय अभियान चल रहा था 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक, वो आज मेरा आखिरी मीटिंग था जो हमारा स्टॉक होल्डर का बैठक, जो हमारा महिला हिंसा के, किशोरियों के हिंसा के खिलाफ जो हम लोग आवाज़ गांव-गांव, टोला टोला, स्टेशन, टेम्पो स्टैंड, सब जगह हम लोग की आज आखिरी बैठक था। जो महिला हमारी हिंसा हर जगह पर हो रहा है, हमारी महिला को हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हमारे किशोरी के साथ लोग बाला फिसला के ले जा रहे हैं, लोग उनको और गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण इसका कारण हमारे ज़्यादातर है जो हमारी किशोरियाँ, हमारी महिला जो ज़्यादा करके वंचित वर्ग की है हमारी महिला और किशोरी, तो वो नहीं समझ किसी को पाती है जो वो हमारे साथ सच में जो व्यवहार कर रहा है ये आगे चल के घातक होगा या सही होगा, जिसके चलते हमारे महिला के साथ ऐसे होता है। तो हम लोग यही अभियान 16 दिवसीय में चला रहे हैं। इसका दोषी किसे मानती हैं? इसका दोषी हम महिला या पुरुष दोनों को नहीं मानते हैं।
इसलिए मानते हैं दोनों को ना समझ के कारण हमारे ज़्यादा करके ऐसे होते हैं। हम नहीं कहेंगे कि हमारा पुरुष ही दोषी हैं, हम नहीं कहेंगे हमारे महिला ही दोषी हैं। ना समझ के कारण हमारा ये घटना हो रही है, जो नहीं समझ पाती हैं और ज़्यादा बहकाव में पड़ जाती है, जिसके कारण ये घटना ज़्यादा होती है। तो आम महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आम महिलाओं को इसलिए संदेश देना चाहती हैं कि अगर किसी से बात करती है, चाहे उससे प्रेम करती हैं, तो वो बात को समझे, ताकि जो वो हमारे साथ क्या बोल रहे हैं, चाहे आगे चल के हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो हमारी महिला है, हमारी किशोरी है, जो अगर किसी से प्रेम करती हैं तो वो समझ बैठती है जो उसी के साथ हम शादी करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है जो हम जिससे प्रेम करते हैं उन्हीं के साथ शादी करेंगे। तो हमारी किशोरी जिसके चलते हमारे किशोरी के साथ ऐसे घटना हो जाती है, वो मर भी जाती हैं उनके प्रेम में, आगे चल के उनके साथ धोखा होता है। वो ना समझ हम उनको बोलेंगे जो उसको ना समझ है जी, हाँ जिससे हम प्रेम किए तो कोई जरूरी नहीं उन्हीं के साथ शादी करेंगे। इसके चलते हमारे किशोरी लोग के साथ बहुत ऐसा घटना हो रहा है। बहुत ऐसा जगह है जो जानबूझ के लड़की लोग को लोग बहकावा में ले जाते हैं जो हाँ आपके साथ शादी करेंगे, आगे चल के ले जाकर उसको बीच चौराहे चाहे शहर में ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसके चलते हमारी महिला किशोरी भटकती है और उनको साथ दुर्घटना हो जाती है। तो इससे बचने का कोई उपाय बताइए, महिलाओं को क्या संदेश दें? इसके बचने के लिए हम यही कहेंगे, हमारी महिला और किशोरी महिला तो अब नहीं पढ़ पाएगी, मगर किशोरी हमारे पढ़े, और पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ का, हर दुख का और हर संकट का माने निपटारा है। वो पढ़ेगी तब समझ में आएगा कि हाँ हमारे साथ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, चाहे वो अगला बोल रहा है मेरे साथ तो सही कर रहा है। महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। जरूरी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मी देवी है और मेरे संस्था का नाम सौदा महिला समाख्या है। मेरी संस्था 2003 से काम कर रही है। क्या है संस्था में, आप किस पद? संस्था में मैं सचिव हूँ, उस पद पर हमारी अध्यक्ष है रंभा देवी और कोषाध्यक्ष चंदा देवी। चलिए, धन्यवाद।